हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया है ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल वहाँ पर C पर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हमें इसी तरह दिया था लेकिन डायग्राम नहीं थी। यहाँ भी हमें डायग्राम नहीं दी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमें बोला है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। इसमें हमें बोला है राइट एंगल C पर है, मतलब ये वाला जो होगा हमारा C पॉइंट होगा। और उसके बाद में AB 25 है। अगर C है तो मैंने इसे A और इसे B ले लिया है। AB बोला है उन्होंने, ये AB जो है ये है 25 सेंटीमीटर, राइट। और AC 7 बोला है, मतलब ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड BC। ये BC हमें फाइंड आउट करना है। सेम मेथड है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर, राइट। अगर हम हाइपोटेनस बोले तो हाइपोटेनस हमारी क्या है? AB, तो यहाँ लिख दो AB का स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस BC का हमें पता नहीं है तो BC का स्क्वायर। अब वैल्यूज हमें जो जो पता है वो हम डालेंगे यहाँ पर। AB हमें पता है 25 है, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है 7, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस BC पता नहीं है। BC तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेकिन आपको निकालते आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए ताकि आपका समय बचेगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर आता है 625 इज इक्वल टू 7 का आता है 7 7 49 प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? BC तो हमें पता नहीं है, तो BC को हमें यहीं रहने देना है। 49 को हम उधर की साइड ले जाएंगे और यहाँ 49 प्लस में था, इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 625 माइनस 49 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप 625 माइनस 49 करते हैं तो क्या आएगा? देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगी, तो 5 को हमने क्या किया? 15 कंसिडर किया। 15 में से 9 जाएगी तो ये बचेगा 6। अब हमने 2 में से एक यहाँ पर दिया था, मतलब ये हमारा हो गया 1, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कैरी किया था, इसको मतलब बोरो किया था 5 ने, तो यहाँ पर 2 हमारा 1 हो जाएगा। और 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? 11 कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 4 नहीं जा सकती, तो 11 माइनस 4 हम करेंगे। 11 माइनस 4 मतलब 7 होगा। और ये 6 में से एक हमने दिया, मतलब ये 5 होगा। ये क्या आ गया? 576 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, राइट। 576 हमारा BC का स्क्वायर आया है। अब BC क्या होगा? तो BC का स्क्वायर मतलब 576, तो BC इज इक्वल टू रूट 576। और 576 किसका स्क्वायर है? एक परफेक्ट स्क्वायर है 576। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फिर से यहाँ पर इस तरह से जो मैंने आपको बताया था इस तरह से करना होगा। 576 को करके, जैसे ये इवन नंबर है, हम इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4, एक बचेगा, ये 7 हो गया 2 8 16 होगा, अगेन एक बचेगा और ये 2 8 16, 288 अगेन एक इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करने के बाद 2 1 2, 2 4 8 एंड अगेन 2 4 8, 144 अगेन एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14 होता है और 2 2 4 होगा, राइट। अगेन 72 को हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये हाफ हो सकता है, इवन नंबर है। तो 2 3 6 बचेगा 1 और ये मतलब 1 और 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। अगेन ये 2 से हो सकता है। यहाँ पर अगेन हम करेंगे 36 को, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। 36 मतलब 2 1 2 और 2 8 16, अगेन 2 से होगा, ये हो जाएगा 9 क्योंकि 9 2 18 होता है। अब 9 2 से नहीं हो सकता, तो ये होगा 3 3 9 और अगेन 3 1 3, राइट। इस तरह से हो गया, हमारा 1 आ गया है यहाँ पे, मतलब ये नंबर्स हमें मिले हैं। अब अगर हम इन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब हम क्या करेंगे? दो नंबर्स में से एक एक को
ले लेंगे बाहर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 जो है ये हमारा BC आएगा और 24 जो है वो 576 का स्क्वायर रूट है, या 24 का स्क्वायर क्या है 576। तो यहाँ पर BC की वैल्यू हमारी क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व किया है। फॉर द क्वेश्चंस को मेरे अगले वीडियो में देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।